नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक रात में एक बॉलीवुड अभिनेता के घर में इतना बड़ा हादसा हो सकता है? 16 जनवरी की रात सैफ अली खान के घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। एक हमलावर, एक छुपा हुआ सच और वो खौफनाक 50 से 55 मिनट जिनके बारे में अब तक पूरी कहानी नहीं पता चल पाई। तो आइए जानते हैं इस रात की वो दिलचस्प और डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। मुंबई के बांद्रा में स्थित सद्गुरु शरण अपार्टमेंट एक आलीशान और सुरक्षित जगह मानी जाती है। यहाँ पर बॉलीवुड के सुपरस्टार सैफ अली खान अपने परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन इस अपार्टमेंट का एक हिस्सा, जहाँ सैफ का घर है, एक आपातकालीन आग निकासी सीढ़ी के पास स्थित है, जो बाद में इस रात की घटनाओं का एक अहम हिस्सा बन गया। 16 जनवरी की रात का वक्त था जब घड़ी ने 1:37 बजे का समय बताया। एक अजनबी आदमी नंगे पैर अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ नजर आता है। उसका चेहरा रंगीन मफलर से ढका हुआ था और उसके कपड़े और हाथ पूरी तरह से धूल और कीचड़ से सने हुए थे। यह दृश्य असामान्य था क्योंकि कोई भी इस तरह से दीवारों के साथ चिपक कर ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करता, खासकर जब वह किसी घर में घुसने की योजना बना रहा हो। लगभग 55 मिनट बाद वही आदमी सीढ़ियों से नीचे उतरता है। इस बार उसके पैरों में जूते हैं और उसका चेहरा भी साफ नजर आ रहा है। यह चौंकाने वाला था क्योंकि नंगे पैर ऊपर चढ़ने के बाद अचानक जूते पहनने का रहस्य अभी तक सुलझा नहीं पाया। क्या ये जूते वह कहीं से लेकर आया था या सैफ के घर से चुराए गए थे? इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। सैफ के घर के दरवाजे तक पहुंचने में 3 से 5 मिनट का समय लगता है और इस दौरान कोई भी उसे देख नहीं पाता। क्या वह घर में घुसने में सफल हुआ? पुलिस के अनुसार सैफ के घर के दरवाजे को खोला गया था और ऐसा लगता है कि किसी पेशेवर चोर के पास इसकी चाबी थी। घर के अंदर घुसने के बाद जो कुछ भी हुआ वह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। इस्मा फिलिप, जो सैफ के घर में काम करती हैं, बताती हैं कि उस रात सब कुछ सामान्य था जब तक रात के करीब 2 बजे उन्हें जहांगीर के कमरे से कुछ हलचल सुनाई दी। शुरू में तो इस्मा ने सोचा कि करीना कपूर आई होंगी, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इस्मा ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और देखा कि एक आदमी, जिसे सिर पर टोपी पहने हुए था, बाथरूम से बाहर निकलकर जहांगीर के कमरे की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही इस्मा ने उसे देखा, वह आदमी उसे चुप रहने की धमकी देता है। वह डरते हुए कहता है, आवाज मत करो, नहीं तो कोई नहीं आएगा। जब इस्मा ने उसे पूछा, तुम क्या चाहते हो, तो उसने एक डरावनी सी आवाज में जवाब दिया, मुझे पैसे चाहिए, 10 मिलियन। जब इस्मा ने पूछा, क्या तुम जहान को कुछ करना चाहते हो, तो उस आदमी ने अपने हाथों में एक बड़ा हेक्सा ब्लेड और दूसरे हाथ में एक और ब्लेड पकड़ा था। डर के कारण इस्मा ने खुद को जहान के सामने खड़ा किया ताकि वह बच्चा सुरक्षित रहे। लेकिन उस आदमी ने इस्मा पर हमला कर दिया और उसे दाहिनी कलाई पर घाव कर दिया। घर में चीख पुकार सुनकर सैफ और करीना की नींद खुल जाती है। वे घबराए हुए भागते हुए उस कमरे की ओर जाते हैं जहां हमलावर ने हमला किया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह अजनबी उनके घर में घुसा हुआ है, तो उनका दिल दहल गया। सैफ ने उस आदमी से सामना करते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हमलावर ने सैफ पर भी हमला कर दिया। जैसे ही सैफ और करीना ने हमलावर से भिड़ने की कोशिश की, वह आदमी घबराकर चाकू और हेक्सा ब्लेड से सैफ और गीता पर हमला करने लगा। थोड़ी देर के संघर्ष के बाद घर का स्टाफ समझ जाता है कि इस हमलावर को अब और जंग नहीं लड़नी चाहिए। वे उसे कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो वह फरार हो चुका था।
सैफ और गीता को गंभीर चोटें आई थी। सैफ के शरीर में 6 घाव थे, जिनमें से 2 सबसे गंभीर घाव उसकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी के पास थे। यह दृश्य भयावह था, क्योंकि सैफ का खून बह रहा था और उसे तत्काल अस्पताल ले जाना पड़ा। पुलिस ने जब अपार्टमेंट की जांच की, तो पाया कि इस जगह की सुरक्षा काफी कमजोर थी। यहाँ तक कि सैफ के खुद के घर में कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। न ही कोई पर्सनल गार्ड था जो सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। अपार्टमेंट में कुल 11 परिवार रहते थे, लेकिन सुरक्षा इंतजामों का आलम यह था कि एक अजनबी बिना किसी रुकावट के अंदर घुस सकता था। मुंबई पुलिस को अब भी शक था कि हमलावर कहीं छिपा हुआ हो सकता है। पुलिस ने एक संदिग्ध को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया था, लेकिन उसे मुंबई पुलिस की पहचान के बाद भी पूरी तरह से ट्रेस नहीं किया जा सका। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के हमलावर को मुंबई पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी विजय दास को ठाणे पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी से मामले की गुत्थी अब खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। आखिर कैसे पकड़ा गया हमलावर, चलिए आपको बताते हैं। आरोपी का मेडिकल करने के बाद उसे हॉलिडे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आरोपी अपनी पहचान छिपाने और गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने नाम बदल रहा था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी विजय दास 33 साल का है और ठाणे के एक होटल और बार में वेटर के रूप में काम करता था। पुलिस ने विजय की लोकेशन को ट्रेस किया और फिर उसे ठाणे के पास एक सुनसान सड़क पर पेड़ों के पीछे छिपा पाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी की मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक करते उसे पकड़ा गया और उसे चारों ओर से घेर लिया गया। इस मामले में मुंबई और ठाणे पुलिस की संयुक्त टीम ने काफी मेहनत की। डीसीपी नवनाथ धवले, डीसीपी दत्तात्रेय नलावड़े और डीसीपी विशाल ठाकुर की अगुवाई में पुलिस ने ये सफल अभियान चलाया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अब तक की सभी जानकारी से पता चलता है कि उसने पैसे के लालच में ये कदम उठाया था। तो दोस्तों, यह थी 16 जनवरी की रात की कहानी, जिसमें सैफ अली खान और उनके परिवार के लिए सब कुछ पल भर में बदल गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो बिना जवाब के हैं। क्या सैफ और उनकी परिवार की सुरक्षा पहले जैसी होगी? आने वाले वक्त में ही इसका जवाब मिलेगा। धन्यवाद। अगली बार हम आपको एक और अनसुलझे मिस्ट्री की कहानी सुनाएंगे। तब तक जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं।